तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि गार्ड्स जो होते हैं जो हमारे चियोंग को अपने साथ लेकर गए होते हैं वो लोग मांजी को ढूंढ रहे होते हैं। वहां पर बैठे बैठे वो लोग चाय पी रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही माँ चियोंग उनसे कहता है कि हम लोग उस गोल्ड एंड सिल्वर शॉप के ऊपर दोबारा जा सकते हैं। तो वो लोग उसे कहता है कि तुमसे किसी ने यहाँ पर मशवरा मांगा, हम लोग दोबारा उस गोल्ड शॉप के ऊपर क्यों जाएंगे जिसके ऊपर हम लोग पहले ही जा चुके हैं। उस शॉपकीपर ने कहा था कि यहाँ पर उसने कभी उस लड़के को नहीं देखा। माँ चियोंग उनसे कहता है क्या तुम लोगों ने वहां पर देखा नहीं कि वहां पर वो बंदा ना सिर्फ चीजें बेचता है बल्कि उसके पास कुछ और भी पड़ा हुआ था। मुझे लगता है कि वो शॉप ऑनर हमसे झूठ बोल रहा था। तो ये बात सुनने के बाद वो गार्ड से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो वो उसे अपने साथ लेकर वहां पर वापस जाती हैं। तो हमारा चियोंग उनसे कहता है कि तुम्हें याद नहीं है कि वहां पर उसने हमारे पर एक बॉम्ब फेंका था जिसके अंदर बहुत सारा गन पाउडर था और साथ ही बहुत सारी मिर्चें थी। क्या तुमने उस शॉपकीपर की दुकान पर देखा नहीं? उस गोल्ड वाली शॉपकीपर की दुकान के ऊपर गन पाउडर पड़ा हुआ था। तो वो सभी लोग कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, उसकी शॉप के ऊपर गन पाउडर था, तुम्हें वापस जाकर देखना चाहिए। तो गार्ड उसके साथ जैसे वहां पर वापस पहुंच जाए तो मांजी गन पाउडर खरीदने के लिए शॉपकीपर के पास आया होता है। तो ये देखने के बाद इसी के साथ ही हमारा जो शॉपकीपर होता है वो मांजी से कहता है कि बच्चे मैंने तुमसे कहा था ना कि वो वापस आएंगे। तो इसी के साथ ही गार्ड उसे पहचान लेते हैं और कहता है कि ये तो सेम टू सेम ड्राइंग जैसा ही दिखाई देता है, चलो जल्दी से अब यहाँ पर आगे बढ़ो, इसे पकड़ लो, इस कमीने को जाने मत देना, ये वही चोर है। तो वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन मांजी जो होता है वो काफी ज्यादा तेज होता है और वहां पर से बाहर की तरफ भागना स्टार्ट करता है। जबकि शॉपकीपर उनसे कहता है कि मेरी शॉप बर्बाद मत करो, तुम चीजें तोड़ रहे हो। तो मांजी दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आता और भागना शुरू कर देता है। तो गार्ड्स जो होते हैं वो भी उसके पीछे लपकते हैं और कहते हैं कि हमें हर हाल में से पकड़ना होगा, इसे छोड़ना मत, इसे जाने मत देना। जैसे ही वहां पर से मांजी भागकर जा रहा होता है हमारा चियोंग सामने से निकलता है और उसे किक मारने की कोशिश करता है। तो मांजी किक को अवॉइड करता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे? तो हमारा चियोंग कहता है कि तुम्हें तो यहाँ पर मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था कि मुझे चोर समझकर मार डालेंगे, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हें जो भी कहना है तुम इनके सामने ही कहोगे। तो मांजी आगे से हंसना शुरू कर देता है, फिर साथ उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना। अपने पास से बॉम्ब निकालकर वहां पर फेंकता और कहता है कि चलो अब यहाँ पर स्पाइसी बॉम्ब का मजा लो। जबकि खुद मांजी वहां से भागना शुरू कर देता और कहता है कि लगता है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम्हारे जैसे लड़के को मैंने यहाँ पर स्केपगोट बनाकर यहाँ पर बहुत ही बुरा कर दिया, अपने साथ बुरा कर दिया है। तो जैसे ही वहां पर से भागकर जा रहा था इसी के साथ ही चियोंग फिर से वहां पर उस स्पाइसी धुएं के अंदर से बाहर निकल आता है और उसे कहता है कमीने कहीं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पर वापस आ जाओ। मांजी यहाँ से भागने की कोशिश मत करो, तुम्हारी वजह से मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। तो जैसे ही चियोंग जो होता है उसका पीछा करते हुए गली में आगे बढ़ता है तो वहीं पर साइड के ऊपर मागी अपने साथियों के साथ बैठा वहां पर नूडल्स खा रहा होता है। तो वो ये देखते ही बहुत सा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये रहा कमीना चियोंग, हमने उसे ढूंढ लिया, चलो जल्दी से उसका पीछा करो। दूसरी तरफ जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा माजी जो होता है वो बाहर जंगल में अपने हाइड आउट की तरफ भागकर जा रहा होता है, जबकि हमारा जो चियोंग होता है वो उसका पीछा कर रहा होता है। तो मांजी कहता है कि मेरा पीछा करना बंद करो, तुम यहाँ पर मेरे पीछे नहीं आ सकते, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मेरी वजह से तुम पकड़े गए, लेकिन प्लीज अब यहाँ पर बस करो, मुझे छोड़ दो। तो मांजी आगे आगे भाग रहा था जबकि माँ चियोंग उसके पीछे पीछे भाग रहा था और कहता है कि नहीं कमीने मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो मांजी इसी के साथ ही अपने पास एक बॉम्ब निकालता और कहता है कि मैंने यहाँ पर इस बॉम्ब को स्पेशल दिन के लिए बचा कर रखा हुआ था, लेकिन अब कोई चॉइस नहीं है, मुझे इसे यहीं पर यूज करना होगा, अब मेरा पीछा करना बंद करो। और साथ ही वो उस बॉम्ब को पीछे की तरफ फेंकता है। तो माँ चियोंग जो होता है उस बॉम्ब को अपने हाथ में पकड़ लेता है और अपने हाथ में पकड़ने के बाद से फिर से सामने की तरफ थ्रो कर देता है ताकि वो बॉम्ब उसके पास फटने की बजाय जाकर मांजी के पास पड़े। तो जैसे ही वो बॉम्ब जो होता है मांजी के साथ जाकर टकराता है तो वहां पर जबरदस्त धमाका होता है और मांजी जो होता है अपनी बॉम्ब के साथ हिट होने के बाद गिर जाता है। तो वो भी पॉइजनस बॉम्ब होता है जिसके अंदर उसने मिर्चें भरी हुई थी। तो इसी के साथ ही चियोंग आगे बढ़ता है और मांजी को गिराकर उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है, जबकि गार्ड्स पीछे से भागते हुए आते हैं और कहता है कि वो देखो उस लड़के ने उसको चोर को पकड़ लिया है, चलो चलो अच्छी बात है कि इस चोर को पकड़ लिया गया है। तो वो उसे कहता है कि चलो अच्छी बात है, वरना हम तो ये सोच रहे थे कि तुम दोनों यहाँ से भागकर चले गए हो। लेकिन जैसे ही वो गार्ड जो होते हैं वहां पर पहुंचते हैं इसी के साथ ही कोई वहां पर आता है और अपनी अंडरग्राउंड बुड्ढा फिस्ट टेक्निक को यूज करते हुए उन गार्ड्स के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये अटैक जो होता है ये यहाँ पर उसने मागी ने किया होता है। तो मागी वहां पर आने के बाद उन बेचारे गार्ड्स के ऊपर अटैक करके उनको बुरी तरह जख्मी कर देता है और उनको गिरा देता है। तो मागी कहता है कि लड़के चियोंग हमने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया कमीने कहीं के, तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर ताइहो से बचकर भागकर जा सकते हो? ब्रदर ताइहो ने मुझे यहाँ पर कहा कि तुम्हें जिंदा वापस लेकर जाना है, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चल पड़ो, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो यहीं पर से एक सीन जो होता है पास का दिखाया जाता है कुछ दिन पहले का, जब हमारा चियोंग वहां से भागकर निकला था, जब उसने वहां पर प्रिजन के अंदर आग लगा दी और वहां से बुड्ढे एल्डर को लेकर अपने साथ भागा था। तो यहीं पर दिखाता है कि साइड के ऊपर एक केव होती है और एक भालू को कोई खींच कर अंदर लेकर जा रहा होता है और थोड़ी देर के बाद दिखाता है कि उस भालू की हड्डियां वहां पर पड़ी होती हैं, कोई इस भालू की सभी हड्डियों को खा जाता है और उसे खाने के बाद दिखाता है कि वहां पर वही एल्डर होता है, वही बुड्ढा मास्टर होता है जिसको हमारे चियोंग ने बचाया था। लेकिन हमारे चियोंग को लगा था कि शायद वो मर गया क्योंकि उसे तीर लगे थे, इसी वजह से हमारे चियोंग उसे वहीं पर छोड़कर भाग गया था। तो वो एल्डर जो होता है पूरे
पूरे का पूरा एक भालू मारकर उसको खा जाता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से फाइटिंग का दिखाया जाता है, जहां पर गार्ड जो होते हैं वो मागी से मार खाने के बाद गिरे पड़े होते हैं। उसी के साथ ही हमारा जो मागी होता है वो उसे कहता है कि लड़के, हमने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया लेकिन इसके बावजूद तुम वहां से भाग गए। ब्रदर ताइहो ने तुम्हारा ख्याल रखा, लेकिन हमें पता था तुम अपने होम टाउन में जाओगे। हम वहां पर गए तो वहां पर एक बुढ़े एल्डर ने हमें सारी बात बताई, तुम्हारा बाप मर चुका और उसने तुम्हारी सिस्टर के बारे में बताया कि तुम अपनी सिस्टर को ढूंढते हुए यहाँ पर आए होगे और हम लोग बिल्कुल सही जगह के ऊपर ही आए हैं। आए तुम यहाँ पर ब्रदर ताइहो को धोखा कैसे दे सकते हो? उसने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, इतने सालों तक तुम्हें खाना दिया और उसके बावजूद तुमने उसे धोखा दिया है। तो मुझे ऊपर से तुम्हारा एटीट्यूड भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम यहाँ पर उसे ब्रदर कैसे कह सकते हो जबकि तुमने जिंदगी में कभी मार्शल आर्ट सीखी नहीं हो, ना ही कभी उसके साथ क्लासेस ली हैं, फिर तुम यहाँ पर उसे ब्रदर नहीं कह सकते। तुम्हें उसे मालिक या फिर अपने आका कहकर पुकारना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर ब्रदर ताइहो को ब्रदर कहने की। तो हमारा जो जियोन वैंग होता है उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे ताइहो ने मुझे धोखा दिया है। उस कमीने ने मुझसे वादा किया था कि मैं 20 मार्शल मास्टर्स को मारूंगा तो मुझे आजाद कर देगा और मैंने ऐसा किया, लेकिन इसके बावजूद उसने मुझे आजाद नहीं किया। वो मुझे वहीं पर रखना चाहता था। उसे लगता है कि मैं सारी जिंदगी उसकी गुलामी करूंगा। तो उसी के साथ ही मागी उसे कहता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ बातें ही कर सकते हो, अब तुम्हें चुपचाप हमारे साथ चलना होगा। वो अपने साथियों से कहता है कि इसे खींचकर मेरे साथ लेकर आओ, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, इस लड़के को हमें वापस लेकर जाना है। जबकि गार्ड्स कहते हैं कि यार ये कमीने लोग हैं कौन, अचानक से आकर हमारे पर अटैक क्यों कर रहे हैं। हमारा चोन वैंग उनसे कहता है कि ये लोग मेरे पीछे हैं, तुम लोग इस फाइट का हिस्सा मत बनो, प्लीज यहाँ पर से चले जाओ वरना ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। जबकि गार्ड्स से कहता है कि हम लोग कब से यहाँ पर इस तरह के लोगों से डरने लगे, लगता है कि ये एक चोर के साथ है और हम लोग यहाँ पर इन्हें भी अपने साथ बंदी बनाकर लेकर जाएंगे। तो जैसे ही वो गार्ड बेचारे आगे बढ़ते हैं इसी के साथ ही मागी उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि मागी एक मार्शल आर्टिस्ट होता है, इसी वजह से वो उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो उसी के साथ ही मागी कहता है कि तुम में से जो भी आगे बढ़ना चाहता है वो मेरे हाथ से ही मरेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हैंगू पा के कैप्टन मागी के सामने आगे बढ़ने की। तो इसी के साथ ही हमारा चोन वैंग पीछे से निकलता है एक पत्थर लेकर उसके सर में मारने के लिए, और जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है तो मागी उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि ये सरप्राइज अटैक मेरे ऊपर भी काम करेंगे, मैं तुम्हारी सारी चालों को अच्छी तरह से जानता हूं। तो मागी वहीं पर से अपना बैट घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे हमारा चोन वैंग पीछे जाकर एक पेड़ के साथ टकराता है। तो मागी उसे कहता है कि तुम्हें लगा था कि तुम मेरे ऊपर सरप्राइज अटैक कर सकते हो, अब तुम कोई मार्शल आर्ट्स के हंटर नहीं हो, तुम जहाँ पर ब्रदर ताइहो की वजह से मार्शल मास्टर्स को मार सकते थे, अब तुम सिर्फ और सिर्फ एक बेकार से भिखारी हो। तो मागी उसे कहता है कि ब्रदर ताइहो ने मुझे कहा था कि तुम्हें जिंदा लेकर जाना है, उसने ये नहीं कहा था कि तुम्हारी बॉडी भी सलामत होनी चाहिए। वो अपने साथियों से कहता है कि आगे बढ़ो, इसके दोनों बाजू और दोनों टांगे इस तरह से काट दो कि ये सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहे, या मरना नहीं चाहिए, हम इसे जिंदा अपने साथ वापस लेकर जाएंगे। तो वो लोग आगे बढ़ते और जाकर हमारे चोन वैंग को पकड़ लेते हैं और एक उसका पैर काटने के लिए वहां पर अपनी तलवार निकालता है और बाकी सभी ने उसे पकड़ रखा होता है। तो हमारा चोन वैंग कहता है कमीनो तुम लोग भी मेरी तरह ही उसके गुलाम हो, फिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो वो उसे कहते हैं प्लीज माफ कर देना, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। तो जैसे वो यहाँ पर चोन वैंग की टांग काटने लगता है इसी के साथ उन सभी के ऊपर अटैक हो जाता है। मिस जंगा वहां पर पहुंच जाती है और जंगा वहां पर आने के बाद सभी के ऊपर अटैक करके उनको पीछे की तरफ गिरा देती है, साथ ही वो आगे बढ़कर मागी के ऊपर भी अटैक कर देती है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 09 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारी जंगा यहाँ पर हमारे चोन वैंग को बचा पाएगी और उस बुढ़े एल्डर का क्या, वो एल्डर भी यहाँ पर अपीयर होने वाला है।